पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान पायंदे बاد। शहीद भुट्टो फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डेमोक्रेसी फॉर पीस के सिलसिला में सेमिनार मुनक्किद हुआ। फाउंडेशन के डायरेक्टर जनाब आसिफ खान ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए अपने अदारे का तारुफ करवाया। मेहमान मुकर्ररीन में साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान, मजीद मशेकी, एंकर पर्सन मुनीस जहांगीर, डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर नासिर बुखारी व दीगर शामिल थे। मुकर्ररीन का कहना था इस दिन का मकसद दुनिया को आलमी मसाइल, जंग, गुर्बत, बहरान को हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों और सफारतकारी का पैगाम देना है। मुकर्ररीन ने मसला कश्मीर पर भी रोशनी डाली, जबकि ईरान, अमरीका जंग और पाकिस्तान की जानिब से सालिसी के तारीखी इक़दाम को सराहा गया और अमन की उम्मीद जाहिर की गई। खाना फरहंग ईरान रावलपिंडी के डायरेक्टर डॉक्टर मेहदी ताहिरी ने शहीद भुट्टो फाउंडेशन से ईरान के रिश्ता से बात का आगाज किया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के अशार का भरपूर इस्तेमाल करते हुए शुरका के दिल मोह लिए ईरान अमरीका जंग के तनाजुर में क़याम अमन के लिए अहम नुकात पेश किए और पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान पाइंदाबाद के नारे हाल में बुलंद किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहूँगा कि आज की अपनी गुफ्तगू को अल्लामा इकबाल की शेर की ज़बान यानी फ़ारसी में आपके सामने पेश करूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ के मोहतरम असातीद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के हुनरमंद और ज़हीन तलबा, पाकिस्तानी स्कॉलर्स और तमाम हाज़रीन को सलाम और शुक्रिया पेश करूँ। دانشگاه احساس غربت نمی‌کنم به خاطر اینکه نام این دانشگاه به نام شهید ذوالفقار علی بھٹو است که داماد ما ایرانی است. मैं इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे है कि जो हम ईरानियों के दामाद थे। برای من موجب افتخار هست که امروز در قلب پایتخت کشور دوست و برادر پاکستان در میان شما عزیزان دانشگاهیان و اساتید و دانشجویان ارجمند صحبت می‌کنم. मेरे लिए ये बात दिल की गहराई से बहुत बाइस फ़ख्र है कि मैं आज एक बरादर और करीबी मुल्क पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के दिल में आप जैसे अहले दानिश और आज के खित्ते के मुस्तक़बिल के मेहमानों के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ। این دانشگاه که امروز به مناسبت روز بین‌المللی چندجانبه‌گرایی و در واقع دیپلماسی برای صلح میزبان این نشست شده، در واقع همان میدان مقابله با طوفانی است که امروز منطقه آن با آن روبروست. आज ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म और डिप्लोमेसी के दिन के मौके पर जिस कॉन्फ्रेंस की मेज़बान है, दर हकीकत ये कॉन्फ्रेंस उसी महाज की नुमाइंदगी कर रही है जहां आज हमारा मुल्क एक शदीद तूफान का सामना कर रहा है। سخن امروز من صرفاً تحلیل یک بحران سیاسی یا تقبیح یک جنگ احتمالی نیست، بلکه ترسیم یک رخداد تمدنی و ارائه یک نقشه راه فرهنگی برای بنبست از خروج نظامیگری است. मेरी आज की गुफ्तगू महज किसी पॉलिटिकल सिचुएशन का एनालिसिस या किसी पॉसिबल वार की मजम्मत और मुखालफत नहीं, बल्कि एक कल्चरल पिक्चर की दरवाक़े एनालिसिस और मिलिट्री के हवाले से डेडलॉक में पहुंची हुई सिचुएशन के से निकलने के लिए एक कल्चरल वे पेश करना है। ما امروز در آستانه یک تهدید گسترده از سوی ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داریم، اما اجازه دهید از پنجره فرهنگ و تاریخ به این ماجرا نگاه کنیم. आज हम अमेरिका
और सिहूनी ताकत के इत्तेहाद की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े ख़तरे का सामना कर रहे हैं। लेकिन आइए ज़रा इस मामले को कल्चर, सकाफ़त और तारीख़ के ज़ाविये से देखते हैं। آنچه امروز تحت عنوان گزینه نظامی مطرح می شود شکست دیپلماسی چند صدایی است. आज जो कुछ फौजी ऑपरेशन के ऑप्शन के नाम से पेश किया जा रहा है वो दरअसल डिप्लोमेसी की एक मुत्तहिद आवाज़ की नाकामी है। غرب به رهبری آمریکا و با پیشقراقلی رژیم جعلی اسرائیل پس از دهه‌ها تلاش برای تحمیل روایت برتری تکنولوژیک و امنیتی بر خاورمیانه اکنون به دیوار مستحکم مقاومت هویتی برخورد کردند. यूरोप ने अमेरिका की क़यादत और इसराइल की खुद साख्ता मसनूई रजीम के साथ मिलकर बहुत अरसे और कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ता पर टेक्नोलॉजी और अमन व अमान की बरतरी का नैरेटिव मुसल्लत किया हुआ है, लेकिन अब वो शनाख्त की मुकावमत की मजबूत दीवार से टकरा चुका है। ایران نه یک کشور که یک تمدن است. تمدن‌ها را نمی‌توان با بمب ویران کرد، چرا که ریشه آن در حافظه جمعی ملت‌ها فرو رفته است. ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तहजीब है और तहजीब को बमों से तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जड़ें कौमों की मजमूई याददाश्त के अंदर उतरी हुई होती हैं। مخاطب دانشگاهی و محققان شما نیک می‌دانیم که طرح حمله نظامی به ایران ریشه در همان گفتمان شهرشناسی ادوارد سعید دارد. تصور غلطی که شهر را فاقد عقلانیت استراتژیک و صرفاً قلمرویی برای مداخله نظامی تصور می‌کند. आप जैसे तालीमी और दानिशमंदाना हलकों के लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि ईरान पर फौजी हमले की सोच दरअसल उसी ओरिएंटलिस्ट नैरेटिव से जुड़ी हुई है जिसे एडवर्ड सईद ने बयान किया था, यानी एक ऐसा गलत तसव्वुर जो मशरिक को स्ट्रेटेजिक अक्ल से महरूम और सिर्फ फौजी हमले के लिए मौजू एक रीजन समझता है। اما ایران نشان داده است که قدرت هوشمند مبتنی بر دین، فرهنگ و علم می‌تواند معادلات کلاسیک نظامی را برهم زند. جنگ امروز صهیونیست‌ها علیه ایران جنگ در برابر مفهومی به نام خویشتن باختگی تمدن اسلامی است. लेकिन ईरान ने साबित किया है कि दीन, सकाफत और इल्म पर मबनी ज़हीन ताकत जो रिवायती मिलिट्री इक्वेशंस और मसावातों को बदल सकती हैं। आज सिहोनियों की ईरान के खिलाफ जंग दरअसल इस्लामी तमद्दुन के खुद से गुजर जाने के तसव्वुर के खिलाफ एक जंग है। خب این نیاز به یک مقابله داره، نیاز به یک همکاری مشترک بین ملت‌های مسلمان و ملت‌های آزاده جهان داره. लिहाजा इस मुसल्लत करदा जंग का मुकाबला सिर्फ दफाई ताकत के सहारे मुमकिन नहीं, अगरचे ईरान इस मैदान में एक नाकाबिल शिकस्त मकाम का हामिल रहे और उस मकाम को हासिल कर चुका है। نیاز امروز ما ائتلاف برای صلح از مسیر فرهنگ است. در اینجا می‌خواهم سه پیشنهاد مشخص دانشگاهی فرهنگی را برای تبدیل تهدید به فرصت ارائه دهم. आज हमारी असल ज़रूरत यह है कि हम सकाफत के ज़रिए अमन के लिए एक इत्तेहाद कायम करें। इसी तनाजुर में मैं 3 वाज़ेह तालीमी और सकाफती तजावीज़ आपके सामने पेश करता हूँ ताकि इस ख़तरे के मौके को तरक्की की फुर्सत में तब्दील किया जा सके। ابتکار گفتگوی تمدن‌ها با محوریت چند جانبه گرایی آسیایی است. सबसे पहले एशिया की कसीरुल जहती कौमों की कौमियत को बुनियाद बनाकर तहजीबों के दरमियान मुकालमे का आगाज़ करना
पहला कदम है। جنگی که ائتلاف آمریکا اسرائیل در پیان است به دنبال قطب‌بندی مذهبی و قومی در منطقه است. अमेरिका और इसराइल का इत्तेहाद जिस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है उसका मकसद खित्ते में मजहबी और नस्ली तकसीम का पैदा करना है। हम यानी पाकिस्तान और ईरान के असातिज़ा और दानिश وظیفه ما اساطیر و نخبگان پاکستانی و ایرانی احیای مسیر ادبیات فارسی، عرفان مولانا و حکمت علامه اقبال است. हम पाकिस्तान के और ईरान ईरान के असातिज़ा और अहले दानिश की जिम्मेदारी है कि फ़ारसी अदब, मौलाना रूम की इरफानियात और अल्लामा इकबाल की हिकमत और दानाई को दोबारा से ज़िंदा करें। ما باید با تکیه بر اشتراکات فرهنگی عمیق ایران و پاکستان ثابت کنیم که امنیت غرب آسیا تنها در چارچوب همکاری‌های قومی قابل تعریف است، نه حضور ناوهای آمریکایی. हमें ईरान और पाकिस्तान के गहरे सकाफती मुश्तरकात पर एतमाद करते हुए साबित करना होगा कि मगरबी एशिया की सलामती सिर्फ मकामी अक़वाम के ताउन के दायरे में ही मुमकिन हो सकती है, न कि अमरीकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी में। پیشنهاد دوم من تأسیس کمیته حقیقتیابی دانشگاهی علیه ترور و نسل‌کشی است. मेरी दूसरी तजवीज़ दहशतगर्दी और नस्ल कशी के बयानिए के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटियों की सतह पर हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लेने वाले कमीशन्स के क़याम की मौजूदगी है। امروز اسرائیل و حامیانش در کنار نسل‌کشی غزه و حمله به ایران به دنبال ترور دانشمندان و نخبگان مسلمان هستند. आज इसराइल और उसके हामी गज़ा में नस्ल कशी और ईरान पर हमले के साथ साथ मुसलमान साइंसदानों और दानिश्वरों को कत्ल कर देने का प्लान बनाए हुए हैं। پیشنهاد میکنم دانشگاه‌های طراز اول پاکستانی و ایران یک اجلاس مشترک حقوق بین الملل برای مستندسازی نقض آشکار منشور ملل متحد توسط امریکا و اسرائیل برگزار کنند. मैं ये तजवीज़ पेश करूँगा कि पाकिस्तान और ईरान की आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ एक मुश्तरका बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करें ताकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जियों को एक दस्तावेज़ी शक्ल दी जा सके। این حرکت دانشگاهی پشتوانه تئوریک برای ایجاد دکترین دیپلماسی دفاعی خواهد بود. ये एक ऐसा इल्मी इक़दाम होगा जो सफारतकारी के दिफाई नज़रिए के लिए एक मजबूत फ़िक्री बुनियाद फराहम करेगा। پیشنهاد سوم من نفی انفعال و ترویج گفتمان بازدارندگی تمدنی است. मेरी तीसरी तजवीज़ बेअमली का इनकार और तहजीब की बाज़गश्त और रिफ्लेक्शन की क़ुव्वत के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। مقابله با جنگ سکوت و عقب نشینی نیست. ما باید با ادبیات آکادمیک جهانیان را آگاه کنیم که هر گونه ماجراجویی نظامی علیه ایران آتش زدن به خرمن امنیت جهانی انرژی و دریانوردی است. जंग का मुकाबला खामोशी या पसपाई से नहीं किया जा सकता। हमें इल्मी और दलील की ज़बान में सारी दुनिया को ये बावर करवाना होगा कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम आलमी तवानाई को, सलामती और समंदरी रास्तों को शदीद ख़तरे में डाल देगी। سواحل مکران و مرزهای آبی پاکستان در کنار تنگه راهبردی هرمز در ایران شریان‌های حیاتی یک جغرافیای مشترک و به هم پیوسته است. मकरान के साहिल और पाकिस्तान की बहरी सरहदों के साथ साथ ईरान की एक अहम गुज़रगाह आबनाए हुरमज़ ये मिलकर एक मुश्तरक और आपस में जुड़े हुए जोग्राफियाई निज़ाम की बुनियादी रगों की हैसियत रखती हैं। امنیت دو کشور در هم تنیده است.
توسعه روابط علمی و فناوری بین کشور قدرتمند اسلامی قوی‌ترین پاسخ به کسانی است که خواهان ایران و پاکستانی ضعیف و وابسته هستند. इन दोनों ममालिक की सलामती एक दूसरे के साथ बहुत गहरे अंदाज में जुड़ी हुई है। इन दो मजबूत इस्लामी ममालिक के दरमियान साइंसी और टेक्निकल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना उन कुव्वतों के लिए सबसे मजबूत जवाब है जो ईरान और पाकिस्तान दोनों को ही कमज़ोर और मुहताज देखना चाहते हैं। حضار محترم، سخنرانیم را با اشعاری از علامه اقبال لاهوری به پایان میبرم. अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी आज की गुफ्तगू को अल्लामा इकबाल लाहौरी के इन अशआर पर इख्तिताम पजीर करता हूँ। خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. खुदा ने उस कौम को कभी भी सरदारी नहीं बख्शी कि जिसने अपनी तकदीर अपने हाथ से न लिखी हो। खुदा को उस कौम से कोई सरोकार नहीं है कि जिसका किसान किसी दूसरे के लिए खेती बोया करता है। جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تابلوی افتضاح یک جانبه گرایی در قرن 21 است. اما ما به عنوان وارثان تمدن موهنجودارو و پرسپولیس به جای ترس از تهدید به استقبال چند جانبه گرایی مقاومت می رویم. अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग 21वीं सदी में एक तरफा पसंदी के खौफ को मुसल्लत करने की एक बहुत बड़ी और नुमाया कोशिश है, लेकिन हम जो मोहनजोदारो और परसेपोलिस जैसी अजीम शान तहजीबों के वारिस हैं, हम लोग खौफ के बजाय तहजीबों के मुकालमे और मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं। بیایید در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک فریاد بزنیم که صلح در غرب آسیا نه با بمب که با بیداری هویتی و احترام متقابل محقق می‌شود. आइए हम सब यूनिवर्सिटीज, मीडिया और सफारती हलकों में बुलंद आवाज से ये ऐलान करें कि मगरबी एशिया में अमन बमों से नहीं बल्कि शऊर की बेदारी और एक दूसरे का एहतराम करने से ही कायम होगा। ایران همچون کوه دماوند استوار و صلح طلب است، اما به دشمنان هرگز اجازه چیدن گل را در بهارستان تمدن فارسی نخواهند داد. ईरान दमाबंद के अजीमुशान पहाड़ की तरह मजबूत और अमन पसंद है, लेकिन ईरान दुश्मनों को हरगिज इजाजत नहीं देगा कि वो फारसी तहजीब के गुलसितान में बहार के फूलों को नोच लें और उन्हें उखाड़ कर ले जाएं। در پایان از مردم خوب پاکستان به خاطر حمایت‌هایی که در طول این مدت جنگ از مردم ایران داشتن بسیار سپاسگزارم و از دولت پاکستان به خاطر تلاش‌هاش برای برقراری صلح هم سپاسگزارم. امیدوارم که صلح و دوستی مجدداً به منطقه ما برگردد. मैं आखिर में पाकिस्तान के कदरदानी करने वाले अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ईरान का साथ देने में कोई कसर उठा नहीं रखी, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने डिप्लोमेसी के रास्ते से मसाइल को हल करने के सिलसिले में हर तरह से ईरान का साथ दिया। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये कोशिशें रंग लाएंगी और हम अमन का चेहरा देख सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान पायंदे